फॉर्म के साथ। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि जब हम ऋण एक को ऋण एक से 100 बार गुणा करें, कितनी बार? 100 बार गुणा करें तो क्या आएगा? ऋण एक से 100 बार गुणा करें तो क्या आएगा? ऋण एक से 100 बार गुणा करें तो क्या आएगा? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो बिल्कुल आसान ट्रिक बता दूंगा आपको। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए कैसे करना है। आप बिल्कुल लिखिए, यहाँ -1 है और इंटू करना -1 से, और कितनी बार करना है? 100 बार, यानी 100 टाइम्स करना है। तो याद रखिए कि जो यहाँ पर नंबर आ रहा है उसको हमको देखना है। ट्रिक क्या है इसके लिए? ट्रिक क्या है कि यहाँ वाला जो नंबर है वो हमको देखना है कि ये नंबर इवन आ रहा है या ये नंबर ऑड है। तो आप जान सकते हैं कि 100 जो है एक इवन नंबर है, क्योंकि इसके आखिरी की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में आने वाला नंबर है। तो यहाँ लास्ट में 0 आया, दैट्स व्हाई ये इवन नंबर हुआ। और इवन नंबर है तो अब इनका वैल्यू क्या आ जाएगा? वो आएगा -1। ये आपको याद रखना है। और अगर कहीं ऑड होता, जैसे यहाँ पर 100 की जगह अगर 99 होता तो यहाँ पर +1 हो जाता। बस इतना ही याद रखना है कि अगर 1 में ही n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, कितने टाइम? n टाइम, ये ना नंबर ऑफ टर्म्स n बार है ना, मल्टीप्लाई करना किया जा रहा है। और जब n क्या हो? इवन हो, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। और जब 1 का यहाँ पर -1 से n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा हो, जहां n आपका ऑड नंबर हो जाए, तो आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है ना। तो आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं। मान लीजिए इस n की वैल्यू आपकी 2 है, तो -1 इंटू n की वैल्यू आपकी 2 है, यानी ऋण एक में 2 बार गुणा करना है। तो ऋण 1 से 2 बार गुणा करना, तो एक पहले तो -1 है ही है, फिर -1 से एक बार पहली बार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का +1 हुआ। अब जब इसी का +1 फिर एक बार इसका जो है -1 से करना है, क्योंकि 2 बार करना है हमको कह रहा है, तो माइनस प्लस का माइनस। आप देख रहे हैं कि जब इवन नंबर आया n का, n की वैल्यू इवन आई, तो हमारा प्रोडक्ट -1 हो गया। अब अगर हम यही n की जगह हम 3 रख देते हैं, जो कि एक ऑड नंबर है, तब हमारा क्या हो जाएगा? -1 तो हमको पहले ही लिखना है, क्योंकि ये कहा -1 से -1 का n टाइम्स, तो -1 का -1 से 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +1। ये पहली बार हुआ, पहली बार आपने टेबल पढ़ा, फिर आप इसका दूसरी बार टेबल पढ़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका तीसरी बार टेबल पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे हम ये लिखे -1, जैसे तीसरी बार करेंगे माइनस का +1 हो जाएगा। ये आप जान सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया है। अगर इवन रहेगा, अगर ऑड रहेगा, तो आपका जो है +1 आएगा। और अगर यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है, यानी 100 आ रहा है, तब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ -1 हो जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए एक बार तेजी से, तब उसके बाद आगे बढ़े। चलिए, इतना नोट कर लेंगे तो आगे हम बताते हैं। चलिए नोट करिए इसको तेजी से। ठीक है, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझिए, इतना सा ही, इतनी सी ही छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि जब हम 100 टाइम, 98 टाइम, है ना, इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए कहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि उसका प्रोडक्ट आएगा
-1। और जैसे ही हम कहेंगे ऑड नंबर में 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, तो वहां पे प्लस आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है दूसरा प्रश्न, 15 होल 1/2 माइनस 12/5 इंटू 5/8 प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट 7 डिवाइडेड बाई 1 होल 3/4। ठीक है, और फिर लार्ज ब्रैकेट लगा करके इंटू 2 कर दिया। बिल्कुल आसान स्टेप है, पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए 4 1 जा 4 और 4 3 7/4 है, तो यहां लिख सकते हैं 7/1 डिवाइडेड बाई, पहले डिवीजन का ही लगाइए सिंबल, डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4 3 7/4। ठीक है ना। अभी बड़ा ब्रैकेट रह गया, छोटा ब्रैकेट टूट गया, क्योंकि इतना या अभी रहने ही दीजिए मान लीजिए। और प्लस आपका देखिए यहाँ पर है 12/5 इंटू 5/8 लार्ज ब्रैकेट, और यहाँ 15 होल 1/2 और यहाँ माइनस का सिंबल। एक स्टेप और कर लीजिए, देखिए क्या करेंगे, 15 होल 1/2 यहाँ रहने दीजिए, 12/5 इंटू 5/8, ये भी कटेगा अभी, लेकिन इसको पहले कर लें। हम जानते हैं वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड एनी टू फ्रैक्शंस, डिवाइड करना नहीं जानते तो मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/1, और जब डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 7/4 को 4/7। अगर ये उल्टा होगा तो ये इनको भी उलट देगा, है ना। तो ये चीज हो जाएगा 4/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अगला स्टेप देखिए, ये यहां तक हो गया। अब ये वाला काम करिए, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे आ गया 3/2। तो एक स्टेप और कर लीजिए, 15, यहाँ माइनस का सिंबल मत भूलिएगा, 15 होल 1/2 माइनस इन ब्रैकेट 3/2 माइनस सॉरी प्लस 4 है, और इन लार्ज ब्रैकेट हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहां से आप देख सकते हैं कि 15 होल 1/2, इसका जब एलसीएम लेंगे 2 4 जा 8 3 11, है ना। हम इसको लिख सकते हैं 11/2 इंटू 2। देखिए इसका वैल्यू आ गया 11, कैसे, 2 4 जा 8, 8 3 11/2, और बाहर 2 है तो 2 से हमने कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आपका आ गया 2, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 15 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे, 31/2 माइनस 11/1। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2 तो 31 1 जा 31, 1 2 जा 2 तो 11 1 जा 11 2 जा 22। ऑब्वियस सी बात है, जब 31 में से 22 लेस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9/2 आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए तेजी से। तेजी से नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। जैसे आप पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, और मैं चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आप सभी बच्चों के डाउट क्लियर के लिए हमने ये सेशन बनाया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो जिन भी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर्स में, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक बच्चे को अगले दिन के लिए 2 क्वेश्चन बताने की वो दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दिन हैं। अगर आपके पास, अगर मान लीजिए आप 2 महीने अगर पढ़ रहे हैं, या 1 महीने का मान लीजिए आपको समय मिलता है, 1 महीने का 30 दिन का, तो 30 दिन में 10 10 20 20 प्रश्न इस तरह समझिए, 2 2 प्रश्न आपके अगर आप बता रहे हैं
तो 2 प्रश्न आपके, मान लीजिए 1 बच्चे का हुआ, मान लीजिए 5 बच्चे भी पूछ लिए, 10 प्रश्न उस तरह से हो जाएगा। तो 10 और गुणे 30, लगभग आपका 300 क्वेश्चंस का वो एक सेट हो जाएगा और सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी बच्चे को कोई समस्या रह नहीं पाएगी, आसानी से आप लोग कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 2.75 है और माइनस है, यहाँ पर माइनस है 1.25 और प्लस है 4.75 और यहाँ माइनस है 3.80। यही नंबर है आपके सामने और इसका सोल्यूशन करना है। याद रखिए कि इसके सामने कोई सिंबल नहीं तो प्लस है, इसके सामने प्लस है तो प्लस प्लस वाले एक साथ आ जाएंगे, 2.75 और प्लस 4.75। ये प्लस वाले एक साथ आ गए और माइनस वाले एक साथ आएंगे, माइनस 1.25 और माइनस 3.80। पहले इनको जोड़ लीजिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 5 में 5 ऐड करेंगे 10, देखिए वंस को वंस में ऐड करेंगे, टेंस को टेंस में ऐड करेंगे और सॉरी ये 100th है ना, 100 को 100th में, 10th को 10th में और वंस को वंस में ऐड करेंगे। तो 5 5 10 को 0 कैरी 1 हुआ और 7 7 14 115 5 कैरी 1 हो जाएगा। डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, यहाँ भी हम लगा देंगे 2 और 4 617.50 आ जाएगा। अब देखिए जैसे आप 2 रुपए किसी से उधार लेते हैं, -2 हुआ, फिर आपसे उसी से 5 रुपीज लोन ले लीजिए तो आपका टोटल आपके ऊपर लोन हो जाएगा जोड़ करके 7 रुपीज का। उसी तरह इसमें भी हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस वाला आपस में ऐड हो जाएगा। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आएगा, 2 में 8 ऐड करेंगे तो तुम्हारा 2 8 2 10 0 कैरी 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा, अगर हम -3 में -1 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा और 1 पहले का है तो 5 हो जाएगा। ये और बीच में यहाँ माइनस को सिंबल लगा देंगे क्योंकि ये माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस जुड़ता है आपस में तो माइनस ही होता है। 0 हुआ, 5 ऐड किए 0 5 तुम्हारा 5 आया, 8 2 10 0 कैरी तुम्हारा 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तो अगला प्रश्न है सॉरी इसको देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.50 में से 5.05 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10 - 5 = 5, 4 - 0 = 4 और यहाँ से आपका 7 - 5 = 2.45 आ जाएगा। और अगर हम 2.45 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 245/100 लिख सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट का डेसिमल हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। देखिए अब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 5 चौका 20 और 5 9 45 यानी 49 बटे आपका 20 हो गया। आप जानते हैं 20 दूनी 40 यानी 22 = 40 एंड 9 49/20। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका आंसर है और इसमें ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कर लीजिए आप। एक अगला प्रश्न भी यहाँ पे मैं बता देना चाह रहा हूं, जिनको लिखना है वो पॉज करके अपना लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 150% यानी परसेंट बराबर है, क्या है, बराबर है, किसके बराबर है ये आपको लिखना है। तो याद रखिए कि प्रतिशत बराबर प्रतिशत, इसको पढ़ते हैं प्रतिशत, बराबर इसी को हम लिख सकते हैं बटे 100, बटे 100। प्रति माने बटे और शत मतलब 100 होता है। शत माने आप संस्कृत में पढ़े होंगे, शत मतलब 100 होता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं, परसेंट। पर मतलब बटे और सेंट मतलब 100 होता है। तो अब चूंकि 100 इसी को, इसलिए हम इस 150% को 150 प्रति यानी बटे और शत मतलब 100 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, दिखा एक बार चेक कर ले रहे हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा और ऊपर हम लिखने की कोशिश करेंगे। यह आ गया हमारा 15/10, चूंकि 0 0 कैंसिल हो गया
15/10 लिख देंगे। अब जब 10 से डिवीजन करेंगे तो 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान बात। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है, प्रश्न है, नोट कर लीजिए। चलिए तेजी से प्रश्नों को हल कराएंगे। ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं तेजी से। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, आसान है बिल्कुल। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए यदि आपको ना, अगर विजुअलाइजेशन में यानी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल वीडियो क्वालिटी अपनी बढ़ा लीजिए, इससे आपका इशू जो है इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 5वां प्रश्न है, 5045 ग्राम बराबर है, किसके बराबर है? ये आपका ग्राम और किलोग्राम में आंसर दे रहा है। आप जानते, चूंकि आप सॉल्यूशन क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम होता है, मतलब 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होगा। तो बताइए, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 5000 ग्राम बराबर 5 किलोग्राम। देखिए कितना आसानी से यहाँ से हमने जो है एक ट्रिक के थ्रू हमने कर दिया। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, दैट्स व्हाई 5000 है जो 1000 के बेस पे 5 है और ग्राम में है, तो 5000 ग्राम बराबर 5 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 5000 ग्राम बराबर 5 किलोग्राम, और बाकी बच गया जो हमारी यूनिट वो हम ग्राम में लिख देंगे, 45 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम हमारा बच गया। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, लेकिन शून्य है, प्रश्न शून्य है, या ये कह सकता है कि शून्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो शून्य कह रहा है कि, पहला कह रहा है कि एक विषम संख्या है, विषम जिसको हम कहते हैं ऑड। दूसरा कह रहा है कि यह एक जो है सम संख्या है, जिसको कहते हैं इवन नंबर है। और तीसरा कह रहा है कि यह एक अभाज्य संख्या है, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और लास्ट का ऑप्शन कह रहा है, डी वाला, ये नॉर नॉट इवन, नॉट ऑड, नॉर इवन। इसका मतलब हुआ ना तो सम ना ही
विषम, ना ही सम ना ही विषम। चलिए देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। अगर हम बात करें, अगर विषम संख्याओं की बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं 1 से। 1 यहां तक दिखाई दे रहा है? एक बार चेक कर ले हम थोड़ा सा। नहीं दिखाई दे रहा है वहां तक, तो ये देखिए, अगर हम और नंबर्स की बात करें, हम लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। अगर इवन नंबर की बात करें तो 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन। अब आज संख्याओं की बात करें तो 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। तो यहाँ पे कहीं भी देखिए जीरो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी बच गया, तो यही सही हो जाएगा। बस इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और अगर कोई पूछे कि भाई तब भी बताओ जीरो है क्या, तो जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर। क्या है ये? एक पॉजिटिव नंबर है ना। ये एक क्या है? पॉजिटिव नंबर है, यानी एक धनात्मक संख्या है। क्या है ये? एक धनात्मक संख्या है। जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या है। ये एक धनात्मक संख्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करके लिखूंगा, क्योंकि थोड़ा लंबा लिखने पे काफी समय इसमें इंगेज हो जा रहा है। आपके सामने डिजिट्स दी गई हैं, आपको डिजिट्स दी गई हैं, अंक दिए गए हैं, और वो अंक कौन है? 0 है, 3 है, 6 है, 7 है और 9 है। 1 2 3 4 5, ये 5 अंक दिए गए हैं, और इन पांचों अंकों से कह रहा है कि इनसे बनने वाला लार्जेस्ट आप जो है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर लिखना है, और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर लिखना है। 5 डिजिट का नंबर लिखना है। और एक चीज और कह रहा है, कोई भी अंक को दोहराना नहीं है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। प्रश्न आपको मिल जाएगा, आप अगर बुक आपके पास है तो ऐसा प्रश्न मिल जाएगा कि आपको नीचे कुछ अंक दिए गए हैं, 0 3 6 7 और 9, और इनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की लिखिए। बस कंडीशन क्या है कि कोई भी डिजिट को आपको रिवाइज नहीं करना है, दोहराना नहीं। तो हम देखिए सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े डिजिट को लिख लेते हैं, 9 को, फिर 7 को, 6 को, 3 को और फिर लास्ट में 0 को। 1 2 3 4 5, 97,630। और स्मॉलेस्ट नंबर अगर इससे बनाना है तो 0 को पहले लिख देंगे, अगर तो 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए 3 के बाद लिखते हैं 30679। और बस अब इसका क्या करना है? डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना है। इसका क्या करना है? सब्ट्रैक्शन आपको करना है। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन क्या होगा। याद रखिए, इसका डिफरेंस पूछ रहा है आपसे कि इनको भैया घटाइए, इसको घटा के आंसर आप निकालिए, है ना। इसका डिफरेंस जो है आपका अंतर आप ज्ञात करना है। तो देखिए क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 10 - 9 = 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। यहाँ 2 - 7 नॉट पॉसिबल, 12 - 7 हो जाएगा 5। और यहाँ पर आपका 5 - 6 नॉट पॉसिबल, कैरी 1 15, 15 - 6 = 9। और यहाँ पर आ जाएगा 6 - 0 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका चूंकि 9 है तो 9
9 माइनस 3 इज इक्वल टू तुम्हारा 6 हो जाएगा। 66,900 ये 51 है, याद रखिए 1 है। यही आपका हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए तेजी से, इसको तेजी से नोट कर लीजिए। तो याद रखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आप देख ही रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी है, सही है, ठीक है ना। चलिए इतना कर लिया है तो ऊपर वाला एक बार हम इरेज करना चाह रहे हैं, ऊपर वाला आप इरेज कर, नीचे वाला नोट करते रहिए। अगला प्रश्न बताने जा रहे हैं। 6-7 प्रश्न आपको मैं बता चुका हूं, तेजी से आप लोग कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आप देख लीजिए, लिखा है संख्या 5,000 नहीं है, 5,8,4,3,5,6 में अंक 5 का या 5 के अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का अंतर कर रहा है कि योग का मतलब आप जानते हैं हो, योग है। स्थानीय मूल्य से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। स्थानीय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान या स्थानीय मूल्य बात एक ही होती है, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। नंबर आपके सामने है, 5 है, 8 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। 5,84,356। अब 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे वंस, ये टेंस, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है ना, ये लैक्स है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी, क्योंकि 5 टेंस की प्लेस 5 10 जा 50, और इसका यहाँ पे 5 लैक्स की प्लेस पे तो 5 लैक्स हो जाएगा। वंस इस तरह, वंस टेंस 100 1000 10,000 लैक्स। अब 5 लैक्स में 50 ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 5 लैक्स 50 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा, नहीं है तो इस तरह ऊपर नीचे करके जोड़ लीजिए। अब यहां से हम जो है 50 अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारा आप देख सकते हैं कितना आंसर है, 0 5, यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ से 5 नोट डाउन कर लेंगे, 5 लैक्स 50 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको तेजी से नोट कर लीजिए, आप सभी लोग इसको तेजी से नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहां से ये ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही हो जाएगा जी। हाँ बिल्कुल। एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। बिल्कुल आद्रिका, स्वाति, बिल्कुल बिल्कुल, देवांश, नंदिनी त्रिपाठी, बिल्कुल, गौरांशी बेटा बहुत अच्छे, सभी बच्चों का, बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल गुड इवनिंग है सबको। हाँ, सिफा अंसारी बहुत अच्छे, अर्पित,
बिल्कुल। अर्पित प्रियम पांडे, ठीक है। प्रखर तिवारी, प्रखर दुबे, आशी निर्वेद, बिल्कुल। सात्विक यादव, कशिश वर्मा, ठीक है। सभी बच्चे बिल्कुल। हर्ष तिवारी, ओम मिश्रा, बिल्कुल। तो इस तरह से देखिए, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि प्रश्नों पर चला जाए, ठीक है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस सारे बच्चों के द्वारा रहता है, और सभी बच्चे एकदम सस्टेनली कंसिस्टेंसी के साथ जो देखते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन को, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर यही कंटिन्यूअस चलता रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैथ में कोई पीछे कर ही नहीं पाएगा भाई। और हर जगह आप कोई कंपटीशन देखो, कोई भी प्रतियोगिता आप देखो, ये लेवल अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये लेवल जो है इस तरह के क्वेश्चन को यूपी टेट में पूछा गया था। अब लो, यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। सीटीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं उस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो कई जगह, कई जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जो है पढ़ रहे हैं, और यदि कोई भाई बहन भी आपका है तो एक बार पहले शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि आप बेनिफिशियल, आपको बेनिफिट इसकी मिल रही है तो आप अपने रिलेटिव्स को भी और लोगों को भी इसको शेयर कर दीजिए। और आज मेरा टारगेट है कि आज आप हमको 100 लाइक्स, अगर कल से एक अच्छा परफॉर्मिंग वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आज का मेरा टारगेट है कि इस वीडियो पर आप 100 लाइक करिए। 100 लाइक हम चाहते हैं, कम से कम सिर्फ 100 लाइक, ओनली 100 लाइक, है ना। 100 लाइक्स लगभग 200 प्लस जो है 1 या 2 दिन के अंदर में हो जाता है, व्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि 100 लाइक कम से कम, क्योंकि इतना वर्क करने के बाद अगर लाइक भी ना मिले, है ना, तो कैसे हम इनकरेज होंगे और कैसे काम करेंगे आगे। तो याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 3 और 5 दोनों, है ना, दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। यही प्रश्न आपके सामने है और बहुत आसान प्रश्न है। देखिए जरा, याद रखिए कि इसमें कौन कौन सी संख्या है। 3 और 5 दोनों से कह रहा है ना, 3 और 5, तो वो संख्या 3 और 5 की दोनों के टेबल में आएगी, यानी 15 हो जाएगी। 3 5 जा 15। कह रहा है 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं की, या प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएं। भाई ऐसी संख्या, भाई आप देखिए 10 है, 10 तो 5 से डिवाइड हो जा रहा, 5 2 जा 10, लेकिन क्या ये 3 से नहीं होगा? तो 3 से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में आता ही नहीं है। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 5 के भी टेबल में आए और 3 के भी टेबल में आए। तो वो कौन आएगा? 3 into 5। तो पहला, अब चूंकि 15 आ गया तो 15 के आगे आएगा 30, 45, इसका मल्टीपल लिख दीजिए, 60, 75, 90। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 6।
तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है टोटल आपकी 6 संख्याएं, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। 6 संख्याएं ऐसी रहेंगी 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में जो 3 और 5 से विभाज्य हो जाएंगी। 3 और 5 दोनों से विभाज्य जो संख्या होगी वो दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। तो जब गुणा कर दिए 15 है, अब जो नंबर आएगा तो 15 का मल्टीपल ही इन दोनों से विभाज्य होगा। अगर हम 25 यहाँ लिख देते हैं तो वो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं, इसलिए इनके मल्टीपल को आगे लिखना पड़ेगा। और जो हमारा 15, 30, 45, 60, 75, 90 है, जो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हुई। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तेजी से नोट डाउन कर लीजिए, है ना। 9 प्रश्न हो गए। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाले को, आपको समय भी दे रहे हैं, सब कुछ आप आसानी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 10वां। कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 3, 4, 5 एंड यानी और 6 से विभाज्य है या भाज्य है। विभाज्य भाज एक ही है या कट जाती है ना। तो आपको यही प्रश्न पूछ रहा है। सॉल्यूशन आप देखिए कैसे करेंगे। याद रखिए जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो इन तीनों जितने भी नंबर उनका एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य संख्या बराबर संख्याओं का लासा बराबर संख्याओं का लासा हो जाएगा। संख्याओं का लासा तो मतलब इन सब का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम आप यहां से एक रफ वर्क कर सकते हैं। 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 2 से कट करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पर आपका 5 नोट डाउन हो जाएगा, 3 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटते रहेंगे। 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 1 पहले से ही है, 5 नोट डाउन हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे लास्ट टाइम, 5 1 जा 5, 1 पहले से ही, 1 पहले से ही, 1 पहले से ही। अब आपका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 60, जो कि आपका ऑप्शन जो है बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आसानी से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो प्रखर तिवारी के द्वारा भेजे गए प्रश्न हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं कि क्या है इन प्रश्नों पर, है ना। इन प्रश्नों में क्या है इनको भी हम समझ लेते हैं। चलिए
इन प्रश्नों को भी हम समझ लेते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न जो प्रखर के तिवारी के द्वारा भी पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। इन चीजों को भी आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न उस बच्चे ने पूछा है कि सर बताइए कि, बहुत आसान प्रश्न है काफी, तो 18, 24 और 72 का HCF, जिसको हिंदी में कहते हैं मासा, है ना, क्या होगा। तो आप इसका अलग अलग सॉल्यूशन करिए। आप जो है इसका अलग अलग पहले आप मासा निकाल लीजिए। 18 को अलग फैक्टर करिए, 24 का अलग फैक्टर करिए, 72 का अलग फैक्टर करिए, ठीक है ना। लाइट ना दिखे आपको। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 1 यहाँ जाएगा, 2 4 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 8 जा 16, फिर इसके बाद 2 9 जा 18, फिर उसके बाद 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, है ना। यहाँ तक आया आपका। अब कॉमन देखिए, 2 2 2 तीनों में कॉमन है, 3 3 और 3 कॉमन है। इसके बाद ये 2 2 यहाँ आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। ये 3 यहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है। तो ये आपका, ये इनसे और इनसे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ 2 का, एक 2 और 3 का, 2 और 3 का तीनों में पेयर हमको मिल गया। तो हमारा HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न इनके द्वारा पूछा गया है। उन्होंने लिखा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक दशा में भाग देने पर हर दशा में चार शेष बचे। ये प्रश्न है, कुछ भी करना नहीं। यहाँ पर सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, तेजी से आप लोग ध्यान से देखिए। एक बार चेक कर लेंगे क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है। क्या रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से प्रत्येक दशा में, तो कुछ भी नहीं करना है। वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी, लिखेंगे वह संख्या होगी। क्या होगी वो, क्या होगी वो 15, 18 तथा
देखिए 15, 18, 21 तथा 24 का लासा धन 4, यही आपका आंसर होगा। आप इन संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपका एलसीएम कर दे रहा हूं, किनका किनका, 15 का, 18 का, 21 का, 24 का। जरा एक बार चेक कर लें कि आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आसान है। देखिए इस तरह से करेंगे, पहले 2 का 2 9 जा 18, 21 नोट डाउन हो जाएगा, 15 नोट डाउन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से डिवीजन करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखिए 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 और यहाँ 21 आ गया, यहाँ 9 आ गया और यहाँ 15 आ गया। फिर देखिए 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ से 3 से कर देंगे, क्योंकि अब 2 से जाने वाला कोई नंबर रह नहीं गया। तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। फिर 3 से एक बार ले जाएंगे, 3 1 जा 3, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। तो इसको एक बार 5 से करिए, लास्ट में 7 बच जाएगा, उसको समझ लीजिएगा 7 भी एक फैक्टर ही है। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 72 5 जा 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 7 जा 35, 136, 360 हो गया। और जब हम 360 में 7 से टेबल पढ़ेंगे, यहाँ लास्ट में 7 भी बचा है, तो आपका आ जाएगा 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 2 कैरी आपका 4 हो जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 4 25। और हाँ, और यहाँ पे अगर देखिए 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4 और 7 3 जा 21 और 4 25 आएगा। और जब हम इसमें जो है कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद जो है 2 6 जा 12 और ये सारे ऐसे ही नोट हो जाएंगे। और 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 से 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 24 3 जा 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 7 जा 35, 136। और जैसे इसमें 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4 और 7 3 जा 21 और 4 25 हो जाएगा। यही आ रहा है। हाँ, एक स्टेप आपका ये आ रहा है, बिल्कुल ये आ रहा है आपका ऑप्शन। और आपको एक चीज यहाँ पे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए। तो याद रखिए कि बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमको निकालना है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9 और 9।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 टाइम्स 9, 9999। एक बार इसको मिटा लेना चाह रहे हैं। ऊपर देखिए आप ध्यान से, इस चीज को अगर आप ऊपर समझेंगे तो आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब आप देखिए, अगर जब हम 2520 से 9999 में अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हम इन डिजिट्स को, हमने बोला ना कि 3 डिजिट से 3 डिजिट को भूल जाओ। 2 4 जा 8, नियरली 4 टाइम्स जाना चाहिए। देखिए 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 0 कैरी 1 और 4 2 जा 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10, नहीं 3 टाइम्स ले जाइए पहचानने के लिए। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, लेस करेंगे हमारा आ जाएगा 9, यहां से आ जाएगा 3 और यहां से आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा 2, है ना। और जब हम इसमें से 9999 में से 2439 को लेस कर देंगे तो हमारा ऑब्वियसली बात यही है कि यही आएगा। 9 - 9 0, 9 - 3 = 6 और 9 - 4 = 5 और 9 - 2 = क्या हो जाएगा 7। और जो हमारा नंबर आना चाहिए उसमें हम देखिए यहाँ पे ये नंबर नहीं होगा, लासा है ना, और उसमें जो है यहाँ पे 99,999 से भाग भी देना था। भाग देने के बाद जो आता है ना, उसके बाद जो है ये आया। अब उसमें 11 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 11 में 1 ऐड करेंगे 1 और 1 यहाँ से ऐड करेंगे तो 6 1 7 और यहाँ से 5 और यहाँ से 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं 4 है ना, थोड़ा सा यहाँ 4, एक मिनट, थोड़ा सा 4 है तो 4 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। 6 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इस तरह से आप कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। इस तरह से आपको सभी प्रश्नों का हल करना है और कोई भी डाउट हो तो उसको पूछते भी रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका आंसर आ गया ये 7564। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आया है तो एक बार जोरदार लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। दूसरी चीज ये है कि हम इसी तरह से आपके लिए रोज एक मजेदार सेशन लाते रहेंगे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।